औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो स्पेकुलेशंस हैं कि आया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल पाएगी या नहीं, इसके बारे में तरह तरह की चीमों हो रही हैं, तो उसके क्या इम्कानात हैं। तो पहले हमें इस सिलसिले में ये देखना होगा कि जिस हुकूमत के पास वजारत दफ़ा, वजारत दाखिला, वजारत ख़ारजा, वजारत ख़ज़ाना पहले ही ना हो, जिसका कोई एक आध वज़ीर आला के अलावा अपना वज़ीर आला भी ना हो, जिसका अपना सदर भी ना हो और बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो वो हुकूमत कराने की अहल भी है या नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये इतनी और इसके अलावा और बेशुमार कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब और औरंगज़ेब खान साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग को। ज़ाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। इसके अलावा फैसल वाडा साहब भी आने वाले हैं और बेशुमार और लोग हैं जिनका जिक्र यहाँ पे शायद हम ना कर सकें। उसमें सरफराज बुगती साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से आए हैं। इसके अलावा जो अनवार काकड़ साहब हैं उनको भी ज़बरदस्ती को सेड़ने की कोशिश हो रही है। बेशुमार लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो बनवाया जा रहा है सेनेटर। तो इसमें जो है ये सबसे पहली तो गलती ये उनसे ये हो गई कि उन्होंने जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत ली है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ और बड़ी जो है वो मतलब ये कि घाटे का सौदा कर लिया। जैसे पीडीएम की हुकूमत थी उसी तरह एक घाटे का सौदा ये भी कर लिया है उन्होंने। दूसरा जो उनसे ये हुआ कि उनकी जो कोर टीम थी वो तो उनमें से बेशुमार तगड़े लोग पहले ही बाहर थे, जैसे मेहताब खान, शाहिद खाकान अब्बासी, निसार अली खान और राना सनाउल्लाह, साद रफ़ी। जो अब टीम है एक तो उनकी टीम वीक है और इनमें से भी जो है वो बाज़ लोग हैं जिनके बड़े अच्छे तल्लुक़ वास्ते हैं, सलाम दुआ है, जैसे ख्वाजा आसिफ हैं वो कुछ नहीं है। एक जो है वो मलिक कामन खान है, वो ख़ुद भी जो है उनके बड़े घरों के साथ तल्लुक़ वास्ते हैं। तो इस लिहाज से जो है कोई इतना जो है ज़बरदस्त किस्म का कोई फायर ब्रांड किस्म का या कोई मतलब स्टालवर्ट जो है वो बंदा रहा भी नहीं है उनकी काबीना में जो बात कर सके। रईस से जो कसर थी वो इसाक डार साहब के जाने की वजह से पूरी हो गई है। तो इसाक डार साहब का इशू ये है कि वो जैसे कैसे भी वज़ीर ख़ज़ाना थे, लेकिन वो बजट देते हुए जो है पूछते थे कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और फिर हिसाब भी मांगते थे। तो जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनको एक तो ये इस तरह का वज़ीर ख़ज़ाना चाहिए होता है। जैसे जरदारी साहब के जो पहली 8 और 13 की जो गवर्नमेंट थी उसमें हफीज़ शेख साहब को लाया गया था और उन्होंने जो है एक पैकेज दिया था, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को दिया था, तकरीबन 45-50% का इजाफा पहले साल। तो उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई और वो तो जरदारी साहब की जो है वो मेहरबानी कि उन्होंने फिर सिविल सर्वेंट्स जो हैं और जो सिविल मुलाजमीन हैं उनको भी उससे नज़दीक उतना तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो दिया। दोनों को ही अच्छा था जो दिया गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ था कि अलहदा जो है डिफेंस फोर्सेस को एक दिया गया था। तो वो हमेशा जब भी आते हैं अब भी वो आ सकते हैं। तो ये इस तरह का बंदा जो है वो होना चाहिए। दूसरा जो इनके जो ये नहीं है कि कोई जो औरंगज़ेब खान साहब जो है वो कोई सैकड़ों अरब डॉलर लेके आएंगे, जैसे जो है 6 महीने पहले से कहते थे कि इतने अरब डॉलर, मतलब डॉलरों को पैसों के बराबर से जो लोगों ने समझा हुआ था। 25 अरब डॉलर यूएई से आ रहे हैं, 25 अरब डॉलर हमारे कहीं से कोई डॉलर नहीं आ रहे हैं। जो भी आएगा कर्जा आएगा, जो भी आएगा रियासत पाकिस्तान को देना होगा और जो भी आएगा उस सूद के बहमे हमारी जो आवाम है उनको देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जो है वो जो हुकूमत है अगर किसी हद तक वो अगर सियासत बचानी है तो शायद नवाज शरीफ साहब की अगर मानी गई या जो उनके जो संजीदा लोग हैं तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा जो है अपने जो बोल्ड फेस दिखाना पड़ेगा। और ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं या अनइलेक्टेड लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, इन्होंने अगर फैसले किए तो नून लीग सफ़ाई हस्ती से मिटने के इम्कानात हैं। तो उसमें आवाम की भी बात है और जो IMF का पैकेज आ रहा है उसमें बेशुमार किस्म के मज़ीद टैक्सेस आ रहे हैं और बेशुमार किस्म की जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी चीज़ गई हैं कि वो भी मांगी जा रही हैं, डिफेंस के बारे में और बाकी बहुत सारी। लेकिन जो काम नहीं हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो बड़े सरमायादार हैं और जागीरदार हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और हमारी जितनी भी मुल्की बड़े इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इदारों के जो शाह खर्चियाँ उनमें कोई कमी नहीं हो रही है, हुकूमती शाह खर्ची में कोई कमी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि मुल्क तनख्वाह के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, टैक्स नहीं होगा, टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाएंगे हम। पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा और फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि रियासत पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों में जकड़ी रहेगी और उसके जो है जो हुक्मरान हैं वो हमेशा की तरह जो है वो अय्याशी करते रहेंगे। वो दूसरी बात है कि चेहरे बदलते रहेंगे। तो अगर नून लीग ने ये अपनी लिए जो है कोई सेफ साइड रखनी है या अपनी सियासत में रहना है
तो उनको ये चाहिए होगा कि अवामी फलाह का भी ख्याल रखें और इस हुकूमत में जो है वो शहबाज शरीफ साहब अपने साथ ऑन बोर्ड रखें अपने नवाज़ शरीफ साहब को। अदरवाइज़ जो है उनकी वजह से शायद 2-4 अरब डॉलर वो कहीं से लेके भी हैं, अदरवाइज़ जो है उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है और उसका नतीजा ये होगा कि उनका ग्राफ जो पहले ही नीचे है इसकी जगह कोई और नून लीग की जगह कोई और जो है वो जीवी लीग बन सकती है, एल लीग बन सकती है। तो इस लिहाज से इन्हें जो है मोहतात रहना होगा और कोई इम्कान ये हैं कि इसके जो है ये बहरान जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, इसके बाद ईद के बाद भी शिद्दत इख्तियार करेगा। फिर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन है, उस वक्त भी चूँकि काकड़ साहब को भी धक्का दे के चेयरमैन बनवाने की कोशिश हो रही है, तो ये मामला है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हुकूमत बनने के बाद जो है बिलावल साहब बहुत पीछे हैं। आसफा को जो बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया है वो कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं है, उनको इलेक्शन लड़के आना चाहिए था। तो कोई चीमा गोइयाँ ये भी है कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बिलावल जो है वो ज़्यादा मूव हो रहे हैं या मेरी बात नहीं मानते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अगले इलेक्शन तक जो है वो फ्रंट फुट पे जो है वो आसफा भुट्टो और वो जो है लीड करें पार्टी को, या उनकी जो खातून अव्वल भी उन्होंने उनको बनाया हुआ है। और साथ में जो अगली बात है वो ये कही जा रही है कि जरदारी साहब का ये ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं, उनके लिए आवाम में ज़्यादा पजीराई है और बिलावल जो है मेरी बात नहीं मानते हैं। ये जो है कुछ लोग जो हैं जैसे जो नजम सेठी साहब वगैरह या इस तरह के जो बड़े दानश्वर किस्म के साफ़ी हैं, उनका ये ख्याल है कि जानबूझ के जो है OSD कर दिया है बिलावल साहब को। देखते हैं क्या होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।